उन्हें अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ अस्मत रेजी की शिकार 19 साल दलित लड़की से मुलाकात के लिए हैदराबाद जाने की इजाजत दे दी। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने इस दलित लड़की के घर पहुंचकर उसके रिश्तेदारों से मुलाकात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। समीरपेट तालाब की सतह में इजाफे के बाद वहां तफरी के लिए आने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ऐसे में गुरखाबी के हादसा भी पेश आ रहे हैं। पुलिस ने कल और आज तालाब से 2 तुलबा की नाशियां बरामद की जो तैराकी के दौरान गुरखाब हो गए थे। इन दोनों की शिनाख्त मनीष और तेजा की हैसियत से की गई है। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। 2 बच्चे डूब गए थे, उसमें से एक बॉडी तो रिट्राइव हो गया था लेकिन एक नहीं हो पाया। तो अंधेरे की वजह से रात में हम लोगों ने नहीं किया और मॉर्निंग में हम लोगों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। और यहाँ पे गहराई जो है 18 से लगभग 20 फीट है, इसीलिए सरफेस सर्च करना आसान नहीं है क्योंकि नीचे जैसे ही जाते हैं तो पानी का प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसलिए डीप डाइवर के द्वारा ही हमने सर्च कराया और अभी कंटिन्यू मॉर्निंग में सुबह 6:15 से हमने सर्च स्टार्ट किया था और एक एरिया को मतलब सेंटर लेके उसके चारों तरफ सराउंडिंग गोले की तरह हमने सर्च कराया और उसी में बच्चे का जो बॉडी हमें ट्रेस हुआ। और डीप डाइवर सेट के बिना तो सर्च मुश्किल था और डीप डाइवर के द्वारा ही इसको निकाला गया। पूरा कितना टीम सर? हमारा 18% का टीम है और 2 बोट है हमारे पास में, एक डीप डाइवर सेट है। जिले विकाराबाद के कुत्तापल्ली मंडल में एक 22 साल नामालूम खातून की नाश बरामद हुई है। पुलिस ने सुबह जाहिर किया कि इस खातून का कत्ल करके उसकी नाश को प्लास्टिक बैग में लपेट कर दफना दिया गया। चूँकि उसकी तदफीन पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुई थी, मकामी आवारा कुत्ते उसके जिस्म को नोचने लगे। मकामी सरपंच की शिकायत पर डीएसपी संजीवा राव और सर्कल इंस्पेक्टर मुल्ली ने मकामी वाक़े का मुआयना किया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए विकाराबाद के हॉस्पिटल को रवाना कर दिया। आगे की तहकीकात जारी हैं। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज गवर्नमेंट ITI मल्लेपल्ली की जदीद इमारत की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। बाज़ मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि इस कॉलेज को मॉडल ITI का दर्जा हासिल हो गया है, जहाँ तलबा की तादाद को 772 से बढ़ाकर 892 कर दिया गया है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो फ़नी तालीम के ज़रिए अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाए। इस तकरीब में रियासती वज़ीर लेबर व फ़नी तालीम जी मल्ला रेड्डी, वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी, रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज भी शरीक थे। डायरेक्टर ITI KV नायक और प्रिंसिपल कॉलेज राधा कृष्णा मूर्ति ने खैर मकदम किया और कॉलेज की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया। वाज़ेह है कि इस कॉलेज का क़याम 1954 में अमल में आया था और जुमला 28 स्टेट की तरबियत का इंतज़ाम है। मॉडल ITI बनाने के लिए तय किया है। उसके अंतर्गत एक ITI को 10 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है। उस 10 करोड़ में 7 करोड़ केंद्र पर सरकार देंगे, 3 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट्स देंगे। वैसा देश भर में लगभग 15,000 ITI को डेवलप करने के लिए केंद्र सरकार योजना बनाया। इसके अंतर्गत आज प्रेस्टिजियस ITI तेलंगाना सरकार की हैदराबाद में ये मासपटक मल्लेपल्ली ITI बोलते हैं, इसको आज 10 करोड़ रुपए देकर इसको डेवलपमेंट कर रहे। इस 10 करोड़ में 7 करोड़ केंद्र सरकार दे रहे, 3 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट दे रहे। आने वाले दिन में इस ITI को और मॉडर्न बनाना चाहिए। जो कंपनियों को ज़रूरत पड़ती है, जो नौजवानों को ज़रूरत पड़ती है, वैसा कोर्स को आने वाले दिन में डेवलपमेंट करना चाहिए क्योंकि आज भारत में नौजवानों का संख्या ज़्यादा है। उसको ठीक तरीके से ट्रेनिंग देकर आने वाले दिन में सभी नौजवान को रोजगार मिले, इसी दृष्टिकोण से भारत सरकार ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ITI में जो है कई कोर्सेस निकाल दिए और बिल्डिंग डेवलप। नरसंगी पुलिस एक शादीशुदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मुश्तबा मौत की तहकीकात कर रही है। बताया जाता है कि रामैया कृष्णा की शादी 5 साल कबल गोपी से हुई थी। उन्हें 2 बच्चियां भी हैं। मियाँ बीवी में माली मुश्किलात को लेकर झगड़ा भी चल रहा था। रामैया कृष्णा ने अपने घर में खुदकशी कर ली। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है।
इस खातून के रिश्तेदारों ने ससुराल वालों पर जुल्म और मजीद जहेज का मुतालबा करने साथ साथ उसे लड़का पैदा न करने पर ताने देने के इल्जाम आयद किए। कोरोना वायरस का शिकार हो जाने के खदशे के तहत एक रिटायर्ड जज रामचंद्र रेड्डी ने मियाँपुर के अपने घर में सीलिंग फैन से लटक कर खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता चंद दिन से रामचंद्र रेड्डी में कोरोना वायरस की अलामत पाई जाती थी। वो नहीं चाहते थे उनके घर वाले भी कोविड-19 से मुतासिर हों। इसी डर के नतीजे में उन्होंने खुदकशी कर ली। उनके फर्जंद राजू रेड्डी की इत्तला पर पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और मसरूफ़ तहकीकात है। तेलंगाना में कोविड-19 के केसेस में अगरचे के कमी आई है, लेकिन फिर भी 24 घंटों में 2000 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस तरह जुमला मुतासरीन की तादाद 1,97,327 तक जा पहुंची है। जुम्मान हफ्ते के दरमियान 8 अफराद फौत हुए हैं। चुनांचे पूरी रियासत में 1153 अमवात हुई हैं। मौके में सेहत व खानदानी बहबूद का कहना है कि कोविड-19 से शफायाब होने वालों की रियासत में शरह 85.5% है, जो कि कौमी शरह से तकरीबन 2% ज़्यादा है। जिन अजला से नए केसेस आए हैं उनमें आदिलाबाद से 15, बदरादरी कुतगड़म से 55, जिसमजी उदू से 285, जगतिया से 33, जनगांव से 24, जयशंकर भोपालापल्ली से 19, जोगलम्बा गदवाल से 20, कामारेड्डी से 39, करीमनगर से 105, खम्मम से 89, कुमारा भीम आसिफाबाद से 25, महबूबनगर से 32, महबूबाबाद से 52, मंशिया से 20, मेदक से 19, मेडसल मलकाजगिरी से 115, मुलुगू से 20, नागर कन्नूर से 23, नलगुंडा से 103, नारायणपेट से 12, निर्मल से 18, निजामाबाद से 58, पेद्दापल्ली से 22, राजन्ना सिलसिला से 52, रंगारेड्डी से 132, संगारेड्डी से 42, सिद्दीपेट से 76, सूर्यापेट से 60, विकाराबाद से 24, वनपर्ती से 28, वरंगल रूरल से 21, वरंगल अर्बन से 56 और यदाद्री भोंगिर से आने वाले 37 केसेस शामिल हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी को, जिन्हें आज सुबह दोबारा मिश्रा जाने से रोक दिया गया था, पुलिस ने शाम देर गए उन्हें अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ असमत रेजी की शिकार 19 साल दलित लड़की से मुलाकात के लिए हैदराबाद जाने की इजाजत दे दी। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने इस दलित लड़की के घर पहुंचकर उसके रिश्तेदारों से मुलाकात की। औरंगाबाद के मजलिसी रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की हैदराबाद जाने के रास्ते में पुलिस के हाथों पिटाई की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पुलिस के इस तर्ज अमल से साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत अवामी मुंतखबा नुमाइंदों को तशद्दुद का निशाना बनाने से पशपेश नहीं करती। कल राहुल गांधी को निशाना बनाया गया तो आने वाले कल यही पुलिस सदर मजलिस बैरिस्टर सनवीसों को भी तशद्दुद का निशाना बना सकती है। इम्तियाज जलील ने राहुल गांधी की तायीद करते हुए कहा कि वो और मजलिस खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए राहुल गांधी के साथ है। अगर राहुल गांधी के गिरबान पर फिर कभी हाथ डाला जाए तो मजलिस उनके हाथ काट देने की हिम्मत रखती है। क्योंकि आज अगर वो राहुल गांधी तक पहुंच सकते हैं तो कल वो मेरे खायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी तक भी पहुंचने की हिम्मत रख सकते हैं। ये लड़ाई विचारों की, हमारे अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज इन मुद्दों के ऊपर हम सबको एक साथ मिलकर आने की जरूरत है। हम चाहेंगे कि इसकी शुरुआत औरंगाबाद से हो, कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर औरंगाबाद में कहीं पर भी क्यों ना हो, ये सोच ले कि अगर तुम्हारे घर में बेटियां हैं, तुम्हारे घर में अपनी बहनें हैं, तो तुम्हें इस घटना की निंदा करनी होगी। सियासत अपनी तौर के ऊपर चलेगी। ये चोर, ये लुच्चे लफंगे आएंगे जाएंगे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रहेगा, कल नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसका समर्थन करेंगे तो सोचिए उन दरिंदों की हिम्मत कैसे बढ़ेगी। वो दरिंदों को लगेगा कि मुझे तो अगर सरकार की ताकत मेरे साथ में है तो मैं ऐसे ही बलात्कार करते जाऊंगा। और सिर्फ एक ही नहीं, यही मनीषा नाम की लड़की नहीं, हम राय रोज उत्तर प्रदेश के अंदर, बलरामपुर के अंदर, भदोही के अंदर हर रोज इस तरह की बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन अगर इनकी निंदा नहीं की गई, अगर योगी आदित्यनाथ को वहां से हटाया नहीं गया,
तो हम तो ये समझेंगे कि इन बलात्कारियों का समर्थन इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी कर रहे हैं। इन दरिंदों की हिमायत वो लोग भी कर रहे हैं। कहाँ है वो स्मृति ईरानी जिसने आजम खान के एक जुमले के ऊपर लोकसभा के अंदर इतना हंगामा खड़ा कर दिया था। अगर तू महिला है तो तुझे बाहर निकलकर इस बच्ची के दरिंदे जितने भी थे इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। अगर तुम नहीं बोलेंगे तो अगले अधिवेशन के अंदर तुम्हें हमारा भी सामना करना पड़ेगा। हमारे भी सवाल रहेंगे और तुम्हें जवाब देने पड़ेंगे कि किस तरह से हम एक कानून एक के लिए लगाएंगे और दूसरा कानून दूसरे के लिए लगाएंगे। मैं तमाम औरंगाबाद की आवाम से यह अपील करना चाहूंगा कि इस तरह के छोटे छोटे हम जानते हैं कि कोरोना का पीरियड है, हम भी जितनी एहतियात बरतना है उतनी एहतियात हम बरतेंगे, लेकिन एक संदेश यहाँ से पूरे मुल्क के अंदर जाना चाहिए कि ये जुल्म ज्यादती, इस तरह का गुंडा राज बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। ये सत्ता में बिठाने वाले यही जनता है। जिस दिन ये जनता सड़कों के ऊपर निकल आएगी तो इनके अंदर इतनी ताकत है कि ये सत्ता को नीचे भी ला सकते हैं, सत्ताधारियों को नीचे भी खींच सकते हैं। बस आप लोग यहाँ पर आए और एक ऐसे कार्यक्रम का एक हिस्सा बने जिसे देखकर सुनकर बहुत अफसोस होता है और इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर अदालतें भी ऐसी फैसले देने लगे, अगर पुलिस इस तरह का काम करने लगे, अगर सीबीआई ये कहने लगे कि अब कुछ नहीं, तो सोचिए मुल्क कहाँ जा रहा है। दोस्तों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित जितने भी लोग हैं, हम सबको ये मुल्क बचाना है। ये मुल्क बचाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर आना है। इतनी भक्ति के अंदर मलिन मत हो जाओ। नरेंद्र मोदी साहब को अपना भगवान मत समझो। यही वजह है कि आज तुमने इतना ऊपर उसे चढ़ा दिया है कि उसे जमीन के अंदर क्या हो रहा है ये नजर नहीं आ रहा। इतनी ऊपर उसे पहुंचा दिया है कि खेत के अंदर एक जवान बच्ची को 4-4 दरिंदे नोचते हैं तो उसे वो नजर नहीं आता है। दोस्तों, सभी लोगों को, सभी भारतीयों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आना पड़ेगा, तभी जाकर हम इन दरिंदों का मुकाबला कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हिमाचल प्रदेश के कोढ़ा लोगों का इंतजार आज उस वक्त खत्म हो गया जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रोहतंग में उस सुरंग का इफ्तिताह अंजाम दिया जिसे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से मौसूम किया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म वाजपेयी ने इस टनल की तकमील के काम को मुकम्मल करने का ख्वाब देखा था। इस टनल से हिमाचल प्रदेश के बड़े हिस्से के अलावा लद्दाख के हिस्से में रहने वालों को सफ़र की सहूलत हासिल होगी। इससे मनाली और केलोंग के दरमियान की मसाफत भी 3 से 4 घंटे घट जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी हुकूमत के इक़्तिदार से बेदखल हो जाने के बाद इस टनल की तामीर का काम सुस्त हो गया था। बीजेपी के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद 26 साल का ये काम 6 साल में मुकम्मल कर लिया गया। इसकी तामीर पर इब्तिदा में 950 करोड़ रुपये का तखमीना लगाया गया था, लेकिन काम होते होते 3200 करोड़ रुपये खर्च हो गए। इफ्तिताही तकरीब में चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, ममलिकती वज़ीर फाइनेंस अनुराग ठाकुर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल MM निर्वाणे और दूसरे भी शरीक थे। ये आपको भी पता है कि हिमाचल देश के सबसे बड़े फल उत्पादक राज्यों में से एक है। यहां के टमाटर, मशरूम जैसी सब्जियां भी अनेक शहरों की जरूरतों को पूरा करती है। लेकिन स्थिति क्या रही है? कुल्लू का, शिमला का या किन्नौर का जो सेब किसान के बाग से 40-50 रुपये किलो के हिसाब से निकलता है, वो दिल्ली में रहने वालों के घरों में करीब 100-150 रुपये तक पहुंचता है। बीज का लगभग 100 रुपये का जो हिसाब है, न वो कभी किसान को मिला, न कभी वो खरीदार को मिला, तो वो गया कहां? किसान का भी नुकसान और शहर में लेकर के खरीद करने वाले का भी नुकसान। यही नहीं, यहां के बागवान साथी जानते हैं कि सेब का सीजन जैसे जैसे पीक पर जाता है
तो कीमतें धड़ाम से गिर जाती है। इसमें सबसे अधिक मार ऐसे किसानों पर पड़ता है जिनके पास छोटे बगीचे हैं। साथियों, कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने वाले कहते हैं कि यथास्थिति बनाए रखो, पिछली सदी में जीना है जीने दो। लेकिन देश आज परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए ही कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कानूनों में ऐतिहासिक सुधार किया गया है। और ये जो सुधार है वो उन्होंने भी पहले सोचे थे, वे भी चाहते थे, सोच तो उनकी भी थी, हमारी भी, फुल स्टॉप कॉमा के साथ वही है, लेकिन उनमें हिम्मत की कमी थी। हमारे में हिम्मत है। उनके लिए चुनाव सामने थे, हमारे लिए देश सामने है, हमारे लिए हमारा देश का किसान सामने है, हमारे लिए हमारे देश का किसान का उज्जवल भविष्य सामने है। और इसलिए हम फैसले लेकर के आगे किसान को ले जाना चाहते हैं। अगर हिमाचल के छोटे छोटे बागवान किसान समूह बनाकर अपने सेब दूसरे राज्यों में जाकर सीधे बेचना चाहे तो उन्हें वो आजादी मिल गई है। हां, अगर उनको स्थानीय मंडी में फायदा मिलता है, पहले की व्यवस्था से फायदा मिलता है, तो वो हिंदुस्तान में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 1 लाख से ऊपर हो गई है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों में 1069 नई अमवात हुई हैं। इस तरह मुल्क भर में अब तक 1,08,42 अफराद फौत हो गए हैं। इसी मुद्दत के दौरान कोविड-19 के 79,476 नए केसेस दर्ज होने के बाद मुतासरीन की तादाद भी अब 64,73,544 हो चुकी है। जो नई अमवात हुई हैं उनमें से 424 महाराष्ट्र में, 125 कर्नाटक में, 67 तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल में होने वाली 53 अमवात शामिल हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि 70% अमवात मुख्तलिफ पेचीदगियों के सबब हुई हैं। पूरी दुनिया में जारी कोरोना वायरस के कहर ने अब तक 3,44,00,000 अफराद को अपनी लपेट में ले लिया है। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस मर्ज से मरने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है, जो कि 10,26,700 बताई जाती है। अमेरिका बदस्तूर दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां 73,31,000 अफराद कोविड-19 से मुतासिर हो गए हैं, तो दूसरी तरफ 2,08,603 अफराद इस दुनिया से चल बसे हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।